तो बोले संग चलो। तो मैं चलो ठीक है, अब मैं लो मंडी पास में ही रहता हूं, आगरा में ही। तो मैंने कहा चलो जयप्रकाश चलते हैं, डीडी बनवा लेते हैं। दोस्तों मैंने कभी डीडी भी नहीं बनवाई थी, ना डीडी का नाम सुना था, ना डीडी के बारे में जानता था। मैं उनके साथ गया तो बोले साइकिल पे बैठो, आगरा कैंट चलते हैं। आगरा कैंट पहुंचे, नहीं पहले तो मैं लो मंडी की बैंक में गया तो बैंक वाले ये बोले भैया तुम्हारा खाता है क्या? मैं भैया हमारा खाता तो नहीं है। तो बोले तुम्हारा डीडी नहीं बनेगा। सर बोले तो चलो आगरा कैंट चलो। आगरा कैंट गए और वहां जाके बैंक में जब डीडी फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद सर ने अपने दस्तखत कर दिए उस पर। मैंने कहा सर जी क्या कर रहे हो आप तो अपने नाम में जमा करा ले रहे पैसे। थैंक यू सर। तो सर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसका खाता होता है उसी के नाम से डीडी बनता है। आपका अगर खाता होता तो आपके लो मंडी में डीडी बन जाता। मैंने कहा तो आज सही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डीडी बनवाओ। दोस्तों डीडी बनने उन्होंने डाल दिया और उसने बोला 2 घंटे बाद डीडी मिलेगा। सर बोले चलो तो चाय पानी करके आते हैं। मैंने कोई बात नहीं, आप चाय पानी करके आओ, क्योंकि पैसे की मुझे बहुत चिंता थी। तो मैं 2 घंटे बैंक में बैठा। थैंक यू दोस्तों। 2 घंटे बाद जब मुझे डीडी मिला, डीडी मिलने के बाद सर ने मेरा रजिस्ट्रेशन डाला और डालने के बाद कोरियर की दुकान बंद हो गई थी। तो बोले सर अब आप जाओ, आपका देखो डीडी भी बन गया, अब हम कोरियर कर देंगे। मैं सर बस ऐसा है, आज मेरी पूरी दिन छुट्टी तो हो ही गई है और आधा पौना घंटा सही। कोरियर कहाँ होता है? बोले संजय प्लेस में। तो मैं चलो संजय प्लेस नहीं कि मैं लो मंडी निकल जाऊंगा। सर को फिर मैं संजय प्लेस लेके आया और डीडी डिस्पैच हो गया। अब इसमें बताया था सर 2 लोग ज्वाइन कराने हैं और 36 लाख कमाने हैं। मेरे दिमाग में यही थी, मैंने इधर 2 लोग तो मैं अभी फटाफट ज्वाइन कराता हूं। मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक मेरे पास मित्र आते थे कपड़े सिलवाने, मिस्टर रवि कुमार, जिनकी अभी टोपाज की रिलेशन हुई है। तो मैंने इन्हीं को पकड़ा। मैं सर बोले, मैंने कि आप क्या करते हो? मुझे पता तो था लेकिन मैंने पूछा सर आप क्या करते हो? कि मैं सेल्समैन ही करता हूं। तो मैंने आप सेल्समैन ही करते हो, मैं कपड़े सिलता हूं, मैंने बढ़िया से एक बिजनेस ज्वाइन किया है और आप भी कर लो तो आपकी सेल्समैन ही छूट जाएगी, मेरी सिलाई छूटने वाली है। मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, मैंने कि सिलाई छूट जाएगी। तो सर बोले चलो ठीक है, चलो बिजनेस देखने चलते हैं। जैसे ही मेरे साथ बिजनेस देखने गए तो सर को बिजनेस तो काफी अच्छा लगा, लेकिन सर को जो प्रॉब्लम थी, जो मुझे प्रॉब्लम थी वही सर को प्रॉब्लम थी। सर बोले ठीक है तो मैं कोई बात नहीं, आप ऐसा करो फॉर्म तो भर दो। तो बोले अभी फॉर्म नहीं भरूंगा, फॉर्म बाद में भरूंगा। सर घर पे आ गए। अब इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो मैंने कहा यार अभी तो जे 2 आदमी थे, जे भी फॉर्म नहीं भर रहे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर को मैंने समझा बुझा के कैसे भी करके फॉर्म भरवा दिया। फॉर्म भरने के बाद अपलाइन बोले सर उनकी डीडी भी तो निकलवाओ। जब डीडी नहीं निकलेगा तो चेक कैसे आएगा? पहले एक रेफरेंस पे चेक आ जाता था। चेक के चक्कर में मैंने सर बोला, मैंने कि कैसे भी करके डीडी निकालो। सर बोले चलो पैसे तो देखो है नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरे के दुकानदारों की रेजगारी आती है, रेजगारी रखी हुई है। तो मैंने सबको समझा बुझा के नहीं है, सर के घर पहुंचे तो सर ने अपनी छोटी छोटी पोल्ट्रियां निकाली। रेजगारियां गिनने में करीब 2 घंटे लग गए और रेजगारी गिनने के बाद जब हम लोग स्कूटर पे उनकी डिग्गी में रख के ले गए तो बैंक वाले के यहाँ पहुंचे, सर जी डीडी बनेगा। तो बैंक वाला बोला भाई इसकी डीडी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। थैंक यू। मैंने कहा सर डीडी क्यों नहीं बनेगी? बोले ये कौन गिनेगा यहाँ पैसे? मैं लेके फिर भाई उन अपलाइन के पास पहुंचा। मैं सर जी ये कैसी समस्या हल करवाओ, आप इनके पैसे बनवाओ। सबको किसी को 200 रुपए दिए, उनसे 200 रुपए की रोजगारी दी, उनसे 200 रुपए लिए, किसी को 500 दिए, किसी को 100 दिए। ऐसे करके हमने कम से कम 3-4 घंटे में वो पैसे इकट्ठे कर पाए। और डीडी बनवाने के बाद जैसे डीडी डिस्पैच किया तो मेरा चेक आ गया। और जब चेक आया तो सबसे पहले फिर एक डीडी मैंने अपने भाई की निकलवाई। मैंने कि जब मेरा कर्जा चुक जाएगा तो भाई का भी चुक जाएगा। मैं भाई के लिए फिर और कर्जा लेके आया थोड़ा सा। मैंने चलो भाई की भी डीडी भेजते हैं, क्योंकि मैंने जब मैं काम करूंगा तो लोग देखेंगे भाई एक भाई कहाँ है, एक भाई कहाँ है। तो मैंने कम से कम साथ लेके चलो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन कम से कम साथ में साथ होना चाहिए भाई भाई का। तो मैंने कर्जा लेके उस भाई की भी ज्वाइनिंग करा दी इसमें। अब मेरे 2 लोग ज्वाइन हो गए, दोनों चेक आ गए। अब मैं केवल मीटिंग में जाता और आता, जाता और आता। एक साइड रवि की साइड तो
काम चलने लगा, क्योंकि सर तो काम कर रहे थे और मेरी समझ में तो यही आया था कि 2 लोग ज्वाइन कराने। अब एक तरफ तो काम हो गया और दूसरी तरफ काम नहीं, तो चेक नहीं आया। मैंने अपलाइन को पकड़ा, मैं सर मेरे तो चेक ही नहीं आ रहे। बोले सर चेक क्यों नहीं आएंगे, चेक तो बराबर आएंगे। मैं चेक ही नहीं आ रहे, टीम तो बहुत बड़ी होगी, आप कह रहे हो चेक लगातार आएंगे। तो सर बोले एक तरफ कितने लोग हैं, मैंने कहा रवि की साइड पूरी है, एक तरफ कितने आपके भाई। तो बोले चेक कहां से आएंगे, जहां मतलब दोनों तरफ काम होगा जब तो चेक आएंगे। तो मैं क्या करना चाहिए, बोले ट्रेनिंग में आओ। मैं ट्रेनिंग में आया, तो मैं ट्रेनिंग में आना शुरू किया, सिस्टम को समझा और समझने के बाद फिर इसमें फील्ड में उतर के काम किया। तो दोस्तों इतने चेक आए कि मैंने केवल 3 महीने के अंदर अपना पैसा, अपने भाई का पैसा सब चुका दिया और उसके बाद मेरे पास पैसा बचना स्टार्ट हो गया। वैसे आज से सिस्टम से पहले जब कभी मैं कोई छोटा मोटा भी काम करता था, सिर्फ ब्याज वाले के पास जाता था। लेकिन जब से मेरे पास सिस्टम मैंने काम शुरू किया है, आज मेरे पास छोटा काम आ जाए बड़ा, मैं किसी के पास पैसे लेने नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे इतने रहते हैं। दोस्तों जब मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैंने, वैसे मेरे बच्चे कहते थे बेटा पापा मोबाइल ले लो, क्योंकि हम जसवंत नगर के रहने वाले हैं। मम्मी पापा मेरे गांव में रहते थे, मैं आगरा रहता था, तो फोन करते थे, बच्चे कहते पापा फोन ले लो। मैंने यार फोन की क्या जरूरत है, महीने 2 महीने में फोन करना पड़ता है, तो 10 रुपए में फोन कर लो, और मोबाइल का खर्चा तो 200 रुपए का पड़ता है। जब 10 रुपए का काम चल रहा है तो 200 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले सर बोले इसमें और ज्यादा पैसा कमाना तो फोन ले लो। मैं सर ने कहा फोन ले लो, तो मैं 2000 से ऊपर का चेक आया था 3000 वाला, तो मैंने सबसे पहले रिलायंस का फोन लिया। इस सिस्टम में आके फोन वाले बन गए, जबकि फोन के बारे में हम जानते नहीं थे। फिर उसके बाद कभी मेरी सोच नहीं थी कि हम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं, और मैं चलाना भी नहीं जानता हूं आज तक। सर ने बोला कैसे आए हो, मैं सर रिक्शे से आया हूं। अरे सर इतना पैसा कमा रहे, रिक्शे से आए हो, कैसे आए हो, साइकिल से आए हो। अरे सर साइकिल से आए हो। मैं सर बोल बोल के मैंने कहा ऐसा चलाऊं या ना चलाऊं, मोटरसाइकिल तो खरीद ही लिया था। मैंने 44,800 रुपए की नगद कैश इससे मोटरसाइकिल खरीदी, और मोटरसाइकिल खरीदने के बाद 10-15 दिन में चलाई भी। जैसे ही मैंने कि अब तो सीख गया मैं मोटरसाइकिल, मैं अपनी गली में लेके आया तो सामने एक साइकिल वाला आ गया। अब ना तो मैं भूल गया कि ब्रेक लगाऊं, कर रेस दूं। अब रेस भी छूट गई, ब्रेक भी दब गए, गाड़ी वहीं की वहीं गिर गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब, अगर किसी बच्चे से टकरा जाती तो पढ़ाई और हो जाती काम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल वाले तो हम ही हैं, हमारे बच्चे चलाएंगे। गाड़ी हमने बच्चों को दे दी, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। पहले पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और बाइक से ट्यूशन जाते हैं पढ़ने। अचानक ही सर, हमारे रवि सर थोड़ा काम से गए थे, उनकी बाइक घर चली गई थी, तो हमारी बाइक को ले गए। मैं दे देता हूं, कोई भी मांग लो। सर बाइक ले गए, बाइक चोरी हो गई। सर बोले बाइक चोरी हो गई, कोई बात नहीं है, दूसरी ले लेंगे। कुछ समय बाद हमने फिर दूसरी खरीद ली। लोग बोले तुम चलाते तो है नहीं, बोले कोई बात नहीं है, हाथी वाले तो हैं। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हमारे सामने एक मकान बिका। वैसे लोग, जब मैं बाइक दूसरी खरीदी, लोग मुझसे कहते थे यार मास्टर ये पता नहीं क्या 2 नंबर का काम करता है, समझ में नहीं आती, टाई वाई लगा के जाता, कोई 2 नंबर का काम करता है। आज भी लोग मुझे 2 नंबर का काम करते हुए बताते, क्योंकि मेरी पकड़ों से आज तक कोई जॉली नहीं है। तो मेरे पास, और मुझे एक बार अभी गोवा की ट्रिप मिली थी, मैं गोवा गया सिस्टम में। कभी मैंने सिर्फ सोचता था कि गोवा होता है, कुछ होता है, लेकिन सिस्टम में जब मैं गोवा गया और वहां से लौटने के बाद मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जिस कारणवश मेरा मन खट्टा हो गया कि यार मैं घर से बाहर गया, इस वजह से मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई। अगर मैं शायद घर पे होता तो शायद समय पे इस काम को कर लेता, ये प्रॉब्लम नहीं बनती। मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात आई, और उस समय के लिए मैंने सिस्टम से अलग हो गया। मैंने कहा अब यार बच्चे सही तो सब कुछ सही, मैंने कहा पैसे, बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर पैसे का क्या होगा। इसलिए मैं सिस्टम से थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी मजे की बात ये लगी, अच्छी मजे सिस्टम की, इस कंपनी की, कि मैं काफी समय तक इस सिस्टम में मैंने काम नहीं किया, लेकिन मेरे पास इनकम लगातार आती रही, और इतनी इनकम आई कि सामने वाले का मकान बिका तो मैंने कि मैं खरीद लूंगा।
दोस्तों 3.5 लाख रुपए का मकान मैंने नगद कैश खरीदा। बोले यार तेरे पास इस तरह पैसा कहां से आया? मैंने कि भाई 2 नंबर का काम बताते ना आप लोग, वही करता हूं। मकान खरीदने के बाद बताया सर, सभी के पास में लैपटॉप देखता था, प्लान पे आता था, लोग समझाते थे लैपटॉप से। मैंने कहा ये कंप्यूटर हम रजिस्ट्रेशन तो डालना सीख गए थे, जैसे तैसे वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं डाल पाता था, और रजिस्ट्रेशन भी मैं अपनी रवि कुमार जो मेरे टीम में है उनसे ही सीखा देख के। वह किसी से पूछने में शर्म लगती थी क्योंकि इतने पढ़ाई लिखाई तो हम भूल चुके थे इतने दिनों में अपनी। रजिस्ट्रेशन उनसे डालना सीखे, फिर उसके बाद मैंने कहा जैसे, और यहां पर लैपटॉप देखता था। लैपटॉप देखने के बाद मैं सोचा यार कम से कम फोटो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और सर बोले इसमें कितनी भी सीटियां चला दो लोगों को बिना समझाए समझ में आ जाता है। मुझे तो सबसे बड़ा हथियार है। कितने का आएगा? बोले 30-35 हजार का। मैं चलो इसको देते हैं। मेरा काम गया बैंक में, मैंने पैसे तो रहते हैं हर समय, पैसे निकाले और जेब में धर के सर से बोला चलो लैपटॉप लेने चलते हैं। बोले तुम चलाना तो जानते नहीं। मैं कोई बात नहीं है, सीख लेंगे। दुकानदार के पास गया, सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा है? बोले जे लैपटॉप है, जे फलाना, वो तमाम उसने फलानी चीज बता दी। अपने पल्ले तो कोई नहीं पड़ी। मैंने कि एक चीज बता भैया, इसमें आवाज जोर की आना चाहिए। कभी किसी कमरे में अगर बैठ के मैं 10 लोगों को दिखाऊं तो सामने वाले को आवाज जोर की आनी चाहिए ताकि उसके समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज क्या है। और इसमें मैं जो कोई मतलब नहीं है, इसकी आवाज जोर के आना चाहिए, बस साफ दिखाना चाहिए। बोले ठीक है। ये 31,000 कुछ रुपए का था, टोटल करीब 32,000 का पड़ा। मैंने 32,000 रुपए उसके सामने रख दिए। अब मैंने एक काम करो भाई जी, एक बात बता दो कि ये चालू कैसे होगा और बंद कैसे होगा। थैंक यू। बोले मैं ऊपर से नीचे तक देखा उसने, बोला यार तुम टाई वाई बांधे हुए हो और पैसे इतने जेब में रखे घूम रहे हो, लैपटॉप खरीदे, तुम बोले चालू कैसे होगा बंद कैसे होगा, आप चक्कर क्या है? मैंने चक्कर कुछ नहीं ऐसा, हम इस स्कूल लाइफ कंपनी में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है और उसमें केवल प्लान दिखाते हैं, लोगों को शो करते हैं, इससे हमको पैसा आता है। तो बोले पहले सीख लेते, जब ले लेते। मैंने कहा ये तो घर की चीज है, मैंने कहा अगर खराबी तो होगी और क्या होगा, दूसरा ले लेंगे। मैं वहां पर सर ने मुझे लैपटॉप दिया, मैं ले आया, फिर घर पर मैंने चालू किया, बंद किया, 1-2 दफे बस, और सीख गया। मेरे आज बच्चे भी लैपटॉप चलाते हैं और मैं भी साथ में लैपटॉप लेके घूमता हूं। इस सिस्टम से मुझे इतना सब कुछ मिला, बहुत कुछ मिला है, लेकिन इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी खासियत है, मेन चीज है ट्रेनिंग और अपलाइन का विश्वास। कभी भी कोई भी अपलाइन अपनी ग्रुप का बुरा नहीं चाहती। हमारी वैसे तो अपलाइन सर ने बताया अभी कुछ समय पहले, कामधारी और नामधारी। हमारी अपलाइन तो कई अपलाइन है, लेकिन बीच से सबरी अपलाइन गायब है। डायरेक्ट हमारा ग्रेवाल सर और माधव सर से टचमेंट है। हमेशा हमें सर से एलर्जी मिलती रहती है और सर हमें बार बार कांटेक्ट करते रहते हैं, और उसी वजह से ये समझ लो आज मुझे नहीं पता है क्या सिटियों में काम पहुंच गया, वो 2 की वजह से। कई शहरों में, कई राज्यों में काम चल रहा है, टीम बढ़ती चली जा रही है, पैसा आता चला जा रहा है, पता नहीं चलता कहां से आ जाता है। जैसे सर ने एक दफे बताया दिल्ली वाली ट्रेनिंग में कि जैन सर कह रहे थे यार कैसा बिजनेस कर लिया है जो 2 लाख रुपए बंद ही नहीं होते, खर्च नहीं होते, तब तक आ जाते हैं। और वही चक्कर अब मेरे साथ होने वाला है कि पैसे खर्च नहीं कर पाता हूं, तब तक फिर हो जाते हैं। दोस्तों मैंने कभी 3-4 हजार रुपए महीने में कभी नहीं कमा पाए, लेकिन इस महीने की मेरी इनकम है जो 32,000 रुपए की है। और अभी मैं अपना घर भी तोड़वा के बनवा रहा हूं, जैसे सभी लोग अपना पुराने घर को बनवाते, मैंने भी शुरुआत करा दी है। और ऐसा घर बनाऊंगा उस गली में कोई घर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में तो इतने पैसे आ रहे हैं बेशुमार। दोस्तों सभी के लिए मतलब एक मैसेज यही है कि बस अपलाइन का विश्वास करें, अपलाइन जैसे के वैसे करते जाएं, लेकिन एक्टिव अपलाइन और जो सिस्टम के साथ काम कर रही है उसके साथ, बस। और मेरा बस यही मैसेज है और कुछ नहीं। मैं वैसे बड़ी मंच से कभी नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं। सर मुझे ग्रुप मीटिंग के बारे में बोलते रहते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूं बोलने में, लेकिन आज मैंने हिम्मत जताई, मैंने कुछ भी हो अपनी हकीकत ही तो बतानी है। अगर हम कोई बनावटी बात बोलेंगे तो झूठ तो हमेशा बोलेगा और झूठ छुपेगा नहीं, लेकिन हकीकत है वो तो फिल्मी रील चलेगी। तो हकीकत है बस ये। थैंक यू सर।